नमस्कार। हम सब सुख चाहते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और सुख के लिए वह जी रहा है। लेकिन हम सुख चाहते तो हैं, केवल चाहने से नहीं मिल जाता है। हमें ऐसा कार्य भी करना पड़ता है कि जिससे हम सुखी हों, और वह कार्य क्या है? दूसरों के भी सुख का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रखेंगे और खुद सुख चाहेंगे तो कैसे मिल सकता है आपको? तो चोट किसी को पसंद नहीं है, गाली किसी को पसंद नहीं है। मारपीट, कोई आपके साथ मारपीट करे, आपके साथ क्रोध करे, आपको गाली दे, आपके साथ बुरा बर्ताव करे, आपकी निंदा करे, तो आप प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन हम दूसरे को चोट देते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों को गाली-गलौज करते रहते हैं और अपने लिए गाली-गलौज नहीं चाहते हैं। तो यह तो कारण-कार्य व्यवस्था का नियम है ना, प्रकृति में तो कारण-कार्य व्यवस्था चलती है। यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख देना भी पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें कोई कटु वचन ना बोले तो हमें कटु वचन बोलने का त्याग करना भी पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन समस्या इस संसार में ऐसी है कि हम लोग अपने सुख के लिए दूसरों के सुख को तिलांजलि दे देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को दुःख देते हैं। आप देखते हैं कि पूरा काल से यह चला आया है कि अपने स्वाद के लिए हमने बलि की प्रथा शुरू कर दी। जो बलि की प्रथा है, वेदवाद में थी या अन्य धर्मों में है बलि की प्रथा, वहाँ तो आज भी प्रचलित है। तो यह सब अपने सुख के लिए है। हमें किसी प्राणी का मांस अच्छा लगता है, तो हमने एक नई देवी-देवता का गठन कर लिया, नया देवी-देवता बना लिया, अपनी इच्छा से बना लिया। इतने देवी-देवता थे भी नहीं जितना हमने बना लिया, और ज़्यादातर जितने भी आप 99% देवी-देवता पाएँगे, वह सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। और मनुष्य ने अपने हित के लिए इनको बना करके बस उनमें अन्य प्राणियों की बलि चढ़ाना शुरू किया। और आप देखें कि बलि क्यों चढ़ाया जा रहा है? वे तो ये कहते हैं कि बलि चढ़ाने से हमारी भी सुख सुविधा बढ़ेगी, हमारी सुख संपन्नता आएगी, एक बात। और दूसरा कहते हैं कि जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है, उसे स्वर्ग मिलेगा। अब विचार करके देखिए कि उसके प्राणों की हत्या आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा। तो जब आपको स्वर्ग इतना ही प्रिय है उसके लिए, तो आप क्यों नहीं अपने माँ-बाप की हत्या कर देते हैं, अपने माँ-बाप की बलि चढ़ा देते हैं, उनको भी स्वर्ग मिल जाएगा। बुढ़ापे में उनकी हत्या कर दें और उनकी बलि चढ़ा दें, उनको स्वर्ग मिल जाएगा। या अपने भाई-बहन का, अपने माता-पिता का, अपने पुत्र का, पुत्री का, इनका बलि चढ़ा दें। तो ये चीज़ हम नहीं करते हैं। कारण यही है कि हमें ये भान है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस पर धर्म का एक पुलिंदा चढ़ा दिया जाता है। धर्म का एक ऊपर से पाखंड चढ़ा दिया जाता है कि इसको करने से, इस देवी-देवता को यह चढ़ाने से, या देवी-देवता यह माँगते हैं, उनको चढ़ाने से जो है ये चीज़ें हमें मिलती हैं। यह अपने स्वार्थ के लिए है। अब विचार करें कि अपने स्वार्थ के लिए जब आप बलि चढ़ा रहे हैं, तो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था में तो ऐसा है नहीं कि आप बलि चढ़ा दें और आपकी बलि ना चढ़े। आप भी दुःख भोगेंगे। लेकिन करते समय हमें ये नहीं पता होता है। करते समय हम सोचते हैं कि बस हम तो शक्तिशाली हैं और वो निरीह हैं, इसलिए हमने चढ़ा दी, तो हम तो उनके मालिक हैं। लेकिन प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था में कोई ढील नहीं है। कर्म सिद्धांत में कोई ढील नहीं है। आपकी भी बलि चढ़ेगी किसी दूसरे प्रकार से। हार्ट अटैक होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे, या आपके माता-पिता, भाई-बहन अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सब चीज़ें होंगी, प्रकृति की ये व्यवस्था है ये। प्रकृति की व्यवस्था में कहीं कोई भी ढील नहीं है। हाँ, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो उसको ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन वह वास्तव में हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमारे ही कर्मों के परिणाम की वजह से हो रहा है, किसी दूसरे के कर्म के परिणाम से नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने सुख के लिए दूसरे का नुकसान ना किया जाए, दूसरे को दुःख ना दिया जाए। हाँ, अब इस स्थिति में संसार जो है वह चूँकि लोगों के मन से चल रहा है, और मन का मतलब ही अज्ञानता है। तो अब यदि हम किसी के सुख का मान लो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वह हमें दुखी कर रहा है, तो हम इससे निराश ना हों, क्योंकि यह मन की व्यवस्था के कारण हो रहा है।
हमारे मन जो है, जो अज्ञानतावश हमारा मन बना था, इस वजह से हो रहा है। तो इस समय तो उसके दुःख को सह लें आप, लेकिन उसको दुःख ना दें। क्योंकि अगर आप उसको दुःख देंगे, तो आपका मन जो है, उसमें कटुता आएगी, मन में कड़वापन आएगा, और मन में कटुता और कड़वापन अगर आ रहा है, तो वह आपके शरीर से दुष्कर्म भी करवाएगा। तो इसलिए यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप उसके कष्टों को तो सह लें, लेकिन उसको आप दुःख ना दें। यही प्रकृति का, यही जो है सत्य का विधान है। जब आप इस विधान का पालन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सुख शांति सदैव रहती है, और कहीं कोई इस तरह का दुःख नहीं आपको आता है। लेकिन अगला जो आपको दुःख दे रहा है, भले ही आपने उसको क्षमा कर दिया है, लेकिन प्रकृति तो नहीं क्षमा करती है। प्रकृति में क्षमा का नाम का शब्द ही नहीं है। प्रकृति क्षमा जानती ही नहीं, प्रकृति में ज्ञान है ही नहीं है, समझ है ही नहीं है। समझ और ज्ञान वाला ही जो है क्षमा कर सकता है। प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ में तो जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। वो तो नियम है, कारण कार्य का नियम है। तो आपने अगर गलत किया है किसी के साथ, तो भले ही अगले ने क्षमा कर दिया हो, लेकिन आपकी गलती आपको नहीं क्षमा करेगी। आपके मन का जो विषय है, मन का असंतुलन है, वह आपको नहीं क्षमा करेगा। वह तो आपको दुःख देगा ही देगा। तो उसके परिणाम में उसे तो दुःख मिलना ही मिलना है, जो जिसने गलत किया है। लेकिन हम गलत ना करें, हम अपने मन को शुद्ध रखें, ठीक रखें, और इससे देखें कि इससे कर्म सिद्धांत में भी हमारी दृढ़ता आएगी, और सत्य का हमें बोध भी होगा, और साथ में सुख भी मिलेगा। तो अपने सुख के लिए दूसरों को दुःख बिल्कुल न दिया जाए। हाँ, दूसरों को जहाँ दुःख हो रहा है, तो वहाँ हम प्रयास करें कि उसको किसी तरह से उसको सुख में बदलने का ज़रूर प्रयास कर दें। लेकिन अपने को अगर कोई दुःख दे रहा है, तो उसमें आप कहीं कोई जो है प्रतिक्रिया ना करें। उस प्रतिक्रिया से ही आपको दुःख होता है। तो प्रतिक्रिया ना करें, देखें कि आपको प्रकृति भी मधु देगी, प्रकृति भी सुख और शांति देगी, प्रकृति भी आपको सम्मान देगी, और जहाँ जिसके साथ प्रकृति की व्यवस्था हो जाती है, कारण-कार्य व्यवस्था हो जाती है, वही राजा होता है। नमस्कार।